मूवी के स्टार्ट में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और ये तब की बात थी जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। इस आइलैंड पर दुश्मनों के 2 जहाज आकर गिरते हैं और इसमें से 2 पायलट बाहर आते हैं। वो बिल्कुल ठीक थे और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी दौरान दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब इनमें से एक दूसरे को मारने ही वाला होता है कि हमें एक बहुत ही अजीबोगरीब और एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाया जाता है और उसका नाम कॉन्ग होता है। इसे देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं और यहाँ पर सीन बदल जाता है। अब हमें काफी साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें जियोलॉजिस्ट की टीम दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी बिल था और इसका एक साथी। बिल ने काफी रिसर्च के बाद एक आइलैंड ढूंढा था और उसे वहाँ जाने के लिए कुछ फंड चाहिए थे और इसी के लिए वो सेनेटर के ऑफिस में गए थे। ये इसी आइलैंड की बात कर रहा था जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया है। इसका कहना था कि आइलैंड बहुत पुराना है, इस पर तरह तरह के पुराने और बहुत बड़े क्रिएचर्स रहते हैं, लेकिन दुनिया अभी तक इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो क्यों ना हम इनको ढूंढ लें। सेनेटर को ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो फंड देने से इनकार कर देता है, लेकिन बिल इसे फोर्स करता है कि पूरी दुनिया यहाँ तक कि रशिया भी इस आइलैंड को क्लेम करना चाहता है, तो इससे पहले हमें वहाँ जाना चाहिए। और ये सुनते ही सेनेटर इसे वहाँ जाने की इजाजत दे देते हैं और फंड्स की भी इजाजत दे देते हैं। और जाहिर है वो अकेला तो वहाँ नहीं जा सकता, तो वो अपने लिए एक टीम बनाता है जिसका वो खुद इंचार्ज होता है और वो साथ में बहुत सारे सिपाहियों को रखता है जिसमें एक मेजर भी था। इसने एक गाइड भी हायर किया था जिसका नाम जेम्स था और साथ ही इन सब सीन्स को कैप्चर करने के लिए एक फोटोग्राफर लड़की मैसन भी थी। अब ये लोग एक मीटिंग करते हैं और बताया जाता है कि अगर इन केस हम गुम हो जाए तो हम किस लोकेशन पर मिलेंगे। अब अगले दिन ये लोग समुद्र पर जाते हैं कि वहाँ से इन लोगों ने हेलीकॉप्टर से वहाँ पर जाना था, लेकिन अगले दिन जब वो समुद्र पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते से इनके हेलीकॉप्टर ने आइलैंड तक जाना था वो रास्ता इस वक्त इनके लिए ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ है। लेकिन बिल इस बात पर ध्यान नहीं देता और 1 दर्जन हेलीकॉप्टर्स में अपनी टीम को बिठाकर चल पड़ता है। अब इस रास्ते पर पहुंचते ही तूफान बढ़ने लगता है और कोई उम्मीद भी नहीं थी कि इनके हेलीकॉप्टर्स बच पाते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद वो वहां से निकल आते और आखिरकार उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। इनमें से एक जियोलॉजिस्ट कहता है कि हो सकता है ये बड़े क्रिएचर जमीन के नीचे रहते हों, तो इसलिए वो जमीन के अंदर धमाका करते हैं, लेकिन उल्टा आइलैंड में हलचल मच जाती है। बहुत सारे जानवर भागने लगते हैं और बड़े बड़े दरख्त इनके हेलीकॉप्टर से टकराने लगते हैं और तभी आता है एक बहुत बड़ा क्रिएचर कॉन्ग। वो बहुत गुस्से में था और इन पर हमला करने लगता है। मेजर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस पर फायरिंग शुरू कर दें और जैसे ही वो लोग इस पर फायरिंग करते हैं वो और ज्यादा गुस्से से पागल हो जाता है और इनके हेलीकॉप्टर पर हमला करने लगता है जिसकी वजह से बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। अब ये लोग ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप में बिल और आर्मी के सिपाही थे और दूसरे ग्रुप में जेम्स और मैसन और बाकी लोग भी थे। अब जब मेजर के काफी ज्यादा सिपाही मर चुके थे तो वो बिल पर गन तान लेता है, पूछता है कि आखिर तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो बिल इससे कहता है कि ये दुनिया और ये प्लेनेट हमारा था ही नहीं, यहाँ पर तो जानवर रहा करते थे और ऐसे ऐसे क्रिएचर्स जिनको हम जानते ही नहीं है। वो मजीद बताता है कि मैं एक दिन समुद्र पर सफर कर रहा था कि एक बहुत बड़े क्रिएचर ने हमारी शिप पर हमला कर दिया और सब मारे गए मेरे सिवा, और जब मैं वापस गया और सबको सब कुछ बताया तो किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद रिसर्च करूंगा और 30 साल मुसलसल रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ कि दुनिया को बता सकूं कि ऐसे क्रिएचर्स अभी भी मौजूद हैं। वो कहते हैं कि जल्द ये क्रिएचर इंसानों पर कब्जा कर लेंगे, तो इससे पहले हमें इन्हें ढूंढकर इन्हें कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब इनका एक सिपाही गुम हो गया था तो मेजर अपनी टीम के साथ उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाता है, लेकिन चलते चलते एक बांस एक सिपाही के मुंह के अंदर चला जाता है और उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। तो जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो एक मकड़ी ने बांस के दरख्तों के दरमियान अपना घर बनाया हुआ होता है। वो काफी खौफनाक मकड़ी थी। वो सब पर भी हमला करने लगती है, लेकिन मेजर इसे शूट करके मार देता है। ये जंगल अजीबोगरीब क्रिएचर से बड़ा पड़ा था। अब हमें दूसरी तरफ वो सिपाही दिखाया जाता है जो कि गुम हो गया था। वो एक नदी के किनारे खड़ा होता है तो उसे कॉन्ग नजर आता है। वहाँ पर वो देखता है कि पानी में से एक ऑक्टोपस ने कॉन्ग पर हमला कर दिया है, लेकिन कॉन्ग ने उल्टा उसको मारकर खुद को आजाद करा लिया है। अब इसे खाने लगा है। वो सिपाही भी वहाँ पर ही होता है और ये सब कुछ देखकर काफी डर जाता है। और दूसरी तरफ हमें जेम्स की टीम दिखाई जाती है जो कि एक जगह पर जा रही होती है, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर नजर आता है जो कि एक बहुत बड़ा बफेलो था। ये लोग उसे मारने से पहले उसका इंतजार करते हैं कि क्या इन पर हमला करता है। वो बेचारा बड़ी मासूमियत से वहाँ से उठकर चला जाता है। अब ये लोग कुछ आगे जाते हैं तो उन्हें कुछ जंगली लोग मिलते हैं। इनमें से एक आदमी था जो इंग्लिश बोल सकता था। इनफैक्ट ये उन्हीं 2 पायलट में से एक पायलट था जो हमें मूवी के स्टार्ट में बहुत साल पहले दिखाया गया था। वो इन लोगों को उस कबीले के अंदर ले जाता है और बताता है कि कई साल पहले हम 2 पायलट यहाँ पर फंस गए थे और उस वक्त से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन कुछ साल पहले दूसरे पायलट को एक स्कर्ड क्रोलर नामी एक क्रिएचर ने मार डाला। ये अजीबोगरीब क्रिएचर जमीन
के नीचे रहता है, कोंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इसे बताता है कि कब से ये जमीन के नीचे रह रहे थे, लेकिन उस बॉम्ब की वजह से तुम लोगों ने जमीन के नीचे ब्लास्ट किया, ये अब ऊपर आ गए हैं। वो बताता है कि कोंग हमारी हिफाजत करता है और अगर इसने कोंग को कुछ कर दिया तो हमें कौन बचाएगा। अब जेम्स की टीम के पास ज्यादा वक्त नहीं था वहाँ पर पहुँचने के लिए। वो बुरा पायलट जो इनको मिला था इनसे कहता है कि पैदल जाने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें एक बोर्ड देता हूँ, और ये सब उसको रिपेयर करने लगते हैं। इसी दौरान मेसन देखती है कि बफेलो पर बहुत भारी हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है। वो उसकी मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर को उठाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठा पाती। तभी आता है कोंग और वो बड़ी आसानी से हेलीकॉप्टर को उठाकर बफेलो की जान बचा लेता है। और मेसन कोंग को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि जो जानवरों के लिए इतना रहम दिल हो सकता है वो कैसे किसी पर जुल्म कर सकता है। और दूसरी तरफ हमें वो सिपाही दिखाया जाता है जो कि गुम हो गया था। वो एक जगह पर बैठा होता है लेकिन बाद में उसे एहसास होता है ये कोई दरख्त नहीं है बल्कि एक क्रिएचर है। जैसे ही वो क्रिएचर खड़ा होता है तो वो उसे शूट करने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर किसी से डरकर भागने लगता है और जिससे वो भाग रहा था वो कोई और नहीं बल्कि स्कल क्रॉलर था। स्कल क्रॉलर आगे बढ़ता है और उस गुमशुदा सिपाही को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आर्मी भी आगे जाने के लिए तैयार है और जेम्स की टीम की भी कश्ती तैयार हो गई थी और वो कबीले वालों को अलविदा बोलकर निकल पड़ते हैं और सब काफी खुश थे कि वो आइलैंड से जा रहे हैं। इसी दौरान बहुत अजीबोगरीब परिंदे आते हैं और इनमें से एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जेम्स इन पर शूट कर रहा होता है लेकिन देखते ही देखते वो परिंदे इस आदमी के टुकड़े कर देते हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। फिर कश्ती के अंदर वापस चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेजर की टीम और जेम्स की टीम एक जगह मिल जाते हैं और यहाँ मेजर को अपने गुमशुदा सिपाही की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो उसका खास आदमी था। वो उसे कहता है कि हमें उसे ढूंढने के लिए मगरब में जाना पड़ेगा, लेकिन तभी वो बूढ़ा पायलट उनको बताता है कि नहीं, वहाँ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो हमें मार देगा। लेकिन मेजर किसी की एक नहीं सुनता और जेम्स से कहता है कि मेरे साथ चलो। अब ये सब मिलकर एक जगह पर जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ढांचे और हड्डियाँ डिग्रेड होकर फॉसिल फ्यूल बन चुके थे। इनमें से एक आदमी सिगरेट पीकर नीचे फेंक देता है जिसकी वजह से आग लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। इस वजह से आसपास के स्कल क्रॉलर उठ खड़े होते हैं। अब ये क्रिएचर्स इन पर हमला कर रहे थे और ये लोग इन पर फायरिंग कर रहे थे कि तभी एक क्रिएचर के मुंह से एक स्कल निकलता है जिसमें से उसी सिपाही का लॉकेट था। तो जेम्स समझ जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब ये यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ ये स्कल क्रिएचर्स थे। अब वहाँ पर ग्रीन कलर की गैस फैल चुकी थी और इनके लिए अब उनको मारना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके ये इनको अपनी फायर गन से मार ही देते हैं। अब जेम्स मेजर को बताता है कि आपका वो सिपाही जिंदा नहीं रहा और साथ ही लॉकेट दिखाता है, लेकिन यहाँ मेजर तो जैसे गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि अब मैं कोंग को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सब इसे बताते हैं कि इसमें कोंग का कोई कसूर नहीं है बल्कि कोंग तो हिफाजत कर रहा है और अगर हमने कोंग को कुछ कर दिया तो स्कल क्रॉलर हमें मार डालेंगे। लेकिन मेजर बहुत जिद्दी था, वो किसी की नहीं सुनता। तो जेम्स इसे कहता है कि आप उस तरफ चले जाएं और मैं अपनी टीम को लेकर कश्ती के पास जाकर आपका वेट करूंगा। ये लोग फिर से दो टीम्स में तकसीम हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में जेम्स और मेसन एक पहाड़ की चोटी पर बैठे होते हैं कि तभी देखते हैं कि कोंग इनके सामने खड़ा हुआ है। अब मेसन डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कोंग को प्यार करने लगती है। वो आगे से उन्हें कुछ नहीं कहता तो मेसन को काफी अच्छा लगता है कि वाकई ये क्रिएचर बहुत अच्छा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर और उसके सिपाहियों ने नदी के किनारे बहुत सारे बॉम्ब्स लगा दिए हैं। जैसे ही वो ब्लास्ट होते हैं तो कोंग वहाँ पर आ जाता है और उन सिपाहियों को मारने लगता है क्योंकि ये प्लेनेट को खराब कर रहे थे। लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि वो चलने से खुद ही बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर मेजर अपने सिपाहियों को और ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट करने का हुक्म देता है, लेकिन तभी जेम्स वहाँ पर आ जाता है, उसे समझाता है कि हम कोंग की वजह से ही बच पाए हैं और कोंग हमारा दुश्मन नहीं है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। लेकिन मेजर नहीं मानता। वो कहता है कि जब ये दुनिया हमारी है, प्लेनेट अर्थ हमारा है, तो हम ही टॉप पर रहेंगे, ये क्रिएचर्स क्यों हमारे ऊपर आएंगे। लेकिन जेम्स के काफी समझाने के बाद वो अपनी गन नीचे ही रखने वाला होता है कि तभी एक बहुत बड़ा स्कल क्रॉलर वहाँ पर आ जाता है और इन पर हमला करने लगता है। लेकिन कोंग भी तब उठ खड़ा होता है। ये देखते हुए मेजर उसे फौरन हुक्म देता है कि अब बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया जाए, लेकिन कोंग उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ता है स्कल क्रॉलर की तरफ। इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और बाकी लोग बोट की तरफ चले जाते हैं। ये लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि सुबह हो जाती है और दूसरी तरफ सिपाही स्कल क्रॉलर पर फाइट करने लगते हैं और वो कोंग को छोड़कर रिंग की तरफ भरने लगता है। अब कोंग पानी में गिर चुका था और चेन में फंस चुका था। अब एक सिपाही अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए वो सब बॉम्ब अपने साथ बांध लेता है। स्कल क्रॉलर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है कि हो सकता है ये मुझे खा ले और इसके पेट में ही ये बॉम्ब फट जाए और ये मर जाए। लेकिन वो क्रिएचर भी बहुत चालाक था, वो इसे बहुत जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वो एक पहाड़ के साथ जाकर टकराता है और वहीं पर वो बॉम्ब फट जाते हैं और अब वो बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए। लेकिन तभी कोंग भी उठ खड़ा होता है और इसे जोर से खींचता है। अब मेसन एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ के
फायर करती है कि हेलीकॉप्टर को इशारा दे सके कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन वो नदी में गिर जाती है और अब हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि पूरी ताकत से और बहुत गुस्से में उस क्रिएचर से लड़ रहा था और अब आखिर में उसकी जबान खींचकर उसे बहुत मारकर उसे हमेशा के लिए मार देता है और फिर वो मेसन को पानी से निकालता है और इंसानों के पास छोड़ आता है। अब वो सब लोग इकट्ठे हो चुके थे और मिलकर वो लोग अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। अब आते हैं ये कंपनी जो आने वाले क्रिएचर्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, जेम्स और मेसन को भी हायर कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि वो बुरा पायलट जो कि 30 साल पहले उस आइलैंड पर आकर गुम हो गया था वो भी वापस आ चुका था और अपनी बीवी और बेटे से मिलता है और बहुत खुश हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।